to my channel, please subscribe to my channel, hit the bell icon there so that you can update yourself with my new content, like my videos and please comment also and share also. तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही एक लेसन से भरी हुई एक वीडियो है, जिसमें आजकल के हमारे जो सोशल मीडिया का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसमें हर एक चीज़ को हम सोशल मीडिया पे ला के रख देते हैं, उसी के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या हमको कुछ कुछ चीज़ों का जैसे दान पुण्य होगा इसका शो ऑफ करना चाहिए या फिर हमको ये नहीं करना चाहिए। तो आगे हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कुबेर जी जो कि हमारे हिंदू धर्म में जिन्हें कहा जाता है धन दौलत और शौर्य या कीर्ति के देवता, गॉड ऑफ मनी, यू कैन से लॉर्ड ऑफ मनी। तो उसमें क्या होता है कि उनमें घमंड बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो अपने इस घमंड को, अपनी शौर्य कीर्ति को शो ऑफ करना चाहते हैं हमारे वैरागी महादेव को। तो कहते हैं अपने मन में कि ये वैरागी महादेव के पास है क्या, कैलाश में कुछ तो है नहीं रखा, मेरे महल को देखो। इस वैरागी महादेव को ये जताने के लिए मुझे एक आमंत्रण देना पड़ेगा उन्हें मेरे यहाँ पे एक भोज का, जिसमें मैं अपनी शौर्य कीर्ति और अपने पास एकत्रित धन और इस महल का, सोने चांदी का, हीरे जवाहरातों का एकदम से शो ऑफ कर पाऊँगा। तो यही सोचते हुए चले जाते हैं शाम को ही आमंत्रण लेके कैलाश में, और सामने बैठे होते हैं महादेव और माँ पार्वती। माँ पार्वती और महादेव को एकदम से ये पता होता है कि कुबेर जी को बहुत घमंड आ चुका है और ये घमंड का टूटना अब बहुत अनिवार्य है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, जैसे ही कुबेर जी उन्हें बुलाते हैं तो ये कहते हैं हम नहीं आ पाएंगे दोनों, लेकिन हमारा जो पुत्र है गणेशा वो आ जाएगा, वो ज़रूर आपके यहाँ पधारेगा, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि उसकी संतुष्टि, उसकी तृप्ति कर देना, नहीं तो उनका गुस्सा बहुत ही ख़राब है। वो कहते हैं ठीक है, आप गणेशा जी को भेज दीजिए शाम को। तो गणेशा जी रात को ही आमंत्रण पे चल देते हैं और जाते ही वहाँ पे उनकी इंसल्ट या फिर आप कह सकते हैं अपमान कर देते हैं कुबेर जी, ये अपने मन में बोल के कि ये हाथी जैसा दिखने वाला, ये क्या ही मतलब महादेव का पुत्र है, क्या ही ये माँ पार्वती का पुत्र है, किसने तो इसको स्वीकार कर लिया और किसने इसको यहाँ भेज दिया मेरे यहाँ पे भोज के लिए। लेकिन फिर भी ठीक है, मेरी कीर्ति को ये देखेगा, मेरे ऐशो आराम को ये देखेगा, मेरे पूरे महल को जब ये देखेगा तो इसको समझ आएगा कि देखो मैं कहाँ रहता हूँ, तुम लोग कहाँ रहते हो। यही सोचते हुए वो जाता है और कहता है पधारिए, आइए गणेशा जी। और गणेशा जी को पता होता है कि मन में उसके क्या चल रहा था, और वो बोलते हैं मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जैसे ही वो खाना लाते हैं तो गणेशा जी पूरे वहाँ पे जो बना हुआ खाना होता है, पकवान होते हैं, उन सबको ही समाप्त कर देते हैं, गोदाम में रखा हुआ खाना भी वो समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कुबेर जी को कि जा भाई, मेरे लिए तू और खाना ला, अगर खाना नहीं लाया तो मैं तुझे अंत में खा जाऊँगा, मैं तुझे खाऊँगा, क्योंकि तूने मेहमान करके मुझे बुलाया है। मेहमान की तृप्ति करो, संतुष्टि करो, अब मेरी संतुष्टि करो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊँगा। और ये सुन के जो कुबेर होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो मैंने ये घमंड किया था, जो मैंने ये शो ऑफ का पूरा खेल या प्ले रचा था, ये सब समझ आ चुका है श्री गणेशा को। अपना सा मुँह लिए वो इधर उधर भागे भागे जाते हैं और पूरे संसार का जितना भी भोजन होता है एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और समक्ष रख देते हैं श्री गणेश का, और वो भी खा जाते हैं। अंत में वो भागे भागे जाते हैं माँ पार्वती के पास और हमारे महादेव के पास, लेकिन महादेव वहाँ पे नहीं होते हैं, तो माँ पार्वती वहाँ होती है और माँ पार्वती कहती है क्या तुम्हें रियलाइजेशन हुई, तुमने क्या किया, या अभी भी तुम अपने उस शौर्य को शो ऑफ के लिए सोच रहे हो। तो वो कहता है मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे बचाएं अपने बेटे श्री गणेशा से, मैं समझ गया प्रभु ने क्या लीला रचाई। प्रभु ने समझा दिया कि ये जो मैं शौर्य और कीर्ति का, जो दान पुण्य का मैं शो ऑफ करना चाहता था, ये मेरे सिर से इसका भूत उतर चुका है। कुबेर जी कहते हैं कि माँ पार्वती माँ मुझे बचाएं अपने पुत्र के गुस्से के प्रकोप से। क्रोधित हैं वो, मेरे पूरे महल को उन्होंने तांडव की तरह सिर पे नचा दिया है और मैं अब डर रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुझे खा जाऊँगा। तो माँ कहती हैं कि जाओ मेरे पुत्र को मेरे हाथ से बनी हुई ये खीर का कटोरा दे देना और वो शांत हो जाएंगे, और अपने जो भी आपने किया है उसका माफ़ी और उसका रियलाइजेशन करना, माफ़ी तो क्या लेकिन रियलाइजेशन कर लेना। वो जाते हैं और जाते ही कहते हैं लीजिए श्री गणेशा ये खीर खाइए, और कहते हैं कि मैं समझ गया कि जो मैंने पूरा ये कुकर्म किया, जो मेरे मन में गलत विचार थे इस दान पुण्य को लेके, जो मैं शो ऑफ कर रहा था संसार में, ये दान पुण्य तो था ही नहीं, दान पुण्य तो गुप्त में किया जाता है। शो ऑफ कर दिया तो कीर्ति और यश का जो मैं अपने लिए अर्जित करना चाहता था, एक रिस्पेक्ट, वो तो गलत तरीके से लेना चाहता था। ये जो मैंने पूरे इसका धन का, अपना शौर्य का जो पूरा ये एक शो ऑफ रचा, तो इससे मुझे यही समझ आया कि मैं किसके सामने ये शो ऑफ कर रहा था। तो गणेशा कहते हैं ठीक है, मेरी तृप्ति हो गई इस खीर से, आप इस कटोरे को उठा सकते हो और
हमेशा याद रखना कि दान पुण्य गुप्त में ही होता है। शौर्य कीर्ति का घमंड करने वाले का घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। मेरे सामने ये नहीं एक अच्छे कर्म में गिना जाएगा, या प्रभु के सामने ये अच्छे कर्म में कभी नहीं गिना जाएगा जहाँ पे आप अपने शौर्य का, अपनी कीर्ति का, अपने किए गए दान का आप शो ऑफ कर देते हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अगेन से मेरी वीडियोस को देखिएगा और दोबारा इस चैनल पे आइएगा। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।